भक्ति है, जिस भक्ति के लिए हम लोग तरस रहे हैं, वो भक्ति वृंदावन में जो है पानी भरती है। वृंदावन में जो है ना ज्ञानी अभिमानी मान अभिमान लेकर जो जाते हैं ना, वहां से बाके बिहारी लात मार मार के भगाते हैं जी। हमें भी 5 बार लात मार के भगाए हैं, तब जाके 6वां बार हम वहां टिक गए। हम बोले हम तो जाएंगे ही नहीं, अब कछु करो, हम तो यहीं रहेंगे, चाहे झाड़ू पोछा करना पड़े भैया। देखो वृंदावन में पता है, जब से आप झाड़ू पोछा नहीं कर लोगे, ब्रजवासियों का घर नहीं साफ कर लोगे ना, वहां ठिकाना नहीं मिलेगा। जैसे जिस दिन आपके हाथ में झाड़ू पोछा उठ जाएंगे ना, वहां नौकरी कर लोगे तो वहां रहना सीख जाओगे, अपने आप बाके बिहारी आपके लिए स्थान बना देंगे। वहां अभिमानी और ज्ञानी व्यक्ति वृंदावन में नहीं टिक सकता। बहुत रहते हैं, साल 6 महीने रहते हैं और वहां से सब कुछ बेचकर चले जाते हैं। इसी आपके मिर्जापुर की बात बता रहे हैं। एक व्यक्ति गए थे, 40 लाख का अपना मकान बेचकर चले गए वृंदावन में, वहां फ्लैट ले लिए और फ्लैट खरीदने के बाद महाराज 2 साल मुश्किल से थे। यहाँ से बेच कर गए, वहां बनाए और वहां से बेचकर फिर आ गए मिर्जापुर में। अब क्या हुआ, यहाँ का भी बेच दिए, वहां का भी बेच दिए, न घर के हुए न घाट के हुए, घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं ऐसे। क्यों ऐसा हुआ उनके साथ? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं थी। पिकनिक मनाने के उद्देश्य से वृंदावन में गए और बर्बाद हो गए। वृंदावन में आप उस भाव से जाओ, ठाकुर जी की जो लीला आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको अपने मन में बिठा के जाओ, ताकि आपको जाते ही वहां वृंदावन में सारी नजारा जो बाके बिहारी के है वही दिखे और उसके अलावा कोई नहीं दिखे। बाके बिहारी जो हैं वृंदावन में जी, वृंदावन में कुछ नहीं है, केवल बाके बिहारी है। वहां की जमुना जी प्रसिद्ध हैं, श्री बाके बिहारी प्रसिद्ध हैं, वहां की गलियां प्रसिद्ध हैं और वहां कुछ नहीं है। आपके जैसे वहां भी है, लेकिन वहां सभी लोग जो है राधे 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 करते रहते हैं। और आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? इतने साल से भागवत सुने, आप लोग क्यों नहीं राधे राधे करते हो? किसी का फोन आता है तो हाँ जी प्रणाम नमस्कार हाय बाय, ये क्या है? हाय हाय करते हो? हाय हाय तो मरने के बाद सब करते हैं, हाय राम मर गया, हाय हाय। राधे राधे को शुद्धता से नाम लो। किशोरी राधा रानी का नाम एक नहीं उत्तम वैष्णव में गिनती हो पा रही है, मध्यम में नहीं हो पा रही है, तो साधारण में ही हो जाओ। एक बार भी नाम लोगे तो साधारण वैष्णव में गिनती होगी, वैष्णव माने जाओगे आप। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। श्री सूत जी महाराज जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करके अपने धाम को जाते हैं तो ये धर्म कहाँ जाता है? ये धर्म किसकी शरण में जाता है, हमें बताइए। देखिए जो सच्चा धर्मवान व्यक्ति होता है वो अपने धर्म को छोड़कर कहीं जाता नहीं है। मेरे बांके बिहारी अपने धर्म को छोड़े नहीं है जी, वो साथ में ही है धर्म। क्योंकि अब इसी पे आपको एक एग्जांपल दे दें, धर्म साथ में है बांके बिहारी की। भोलेनाथ की बारात जा रही थी तो भोलेनाथ नंदी पे सवार हुए थे, कोई रथ नहीं गया था, कोई बुग्गी नहीं था। वो नंदी को बुलाए और नंदी के पीठ पर बैठ गए। और बैठे थे तो कैसे बैठे थे आपको मालूम है? जब जा रहे थे तो पूंछ के तरफ मुंह कर लिए थे और अपना जो पीठ है वो बैल के मुंह के तरफ था, पूंछ की तरफ उनका मुंह था, उल्टा बैठ कर जा रहे थे। किसी ने पूछ दिया, उनके जो गढ़ थे, बोले बाबा आप उल्टे क्यों बैठ रहे हो? बोले तुम्हें नहीं पता है, ये जो नंदी है ना ये बैल है, और बैल हमेशा, ये जो नंदी है ये धर्म का रूप है, ये मेरा धर्म है और हमेशा सदैव धर्म को आगे रखे रहना चाहिए। धर्म के पीछे पीछे चलते रहो तब सक्सेस होगे जीवन में। तब तो बारात में सक्सेस होंगे नहीं, सासू माँ भगा देंगी मुझे।
नंदी पर सवार होते हैं, उल्टे बैठ कर जाते हैं, धर्म को आगे आगे लेकर जा रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने धर्म को ही पीछे कर दे रहे हैं, हम स्वयं आगे हो जा रहे हैं। इसलिए वो नंदी पे उल्टे बैठ कर जा रहे थे जी। श्री सूत जी महाराज जी से सौनकादिक ऋषि बोले कि धर्म किसके शरण में गया? देखे, जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो सच्ची नारी होती है, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ती। संकट कितना भी आ जाए लेकिन किसी का साथ नहीं छोड़ती। जो सच्ची पतिव्रता नारी होती है, वो अपने पति को संकट में छोड़कर भागती नहीं है, अपने धर्म को लेकर चलती है साथ में। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए जारी। जो सच्ची पतिव्रता नारी होती है, वो विपत्ति में आपत्ति में अपने पति को छोड़कर कहीं भागती नहीं है। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से बोले कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो उस समय जब सारे कौरव मारे जाते हैं, सारे कौरव की मृत्यु होती है, तो उसमें बचे कौन? भीष्म पितामह, जो 54 दिनों से बाड़ों की सया पर लेटे रहते हैं, बाके बिहारी के इंतजार में कि मेरे प्रभु आएंगे तभी मेरी मृत्यु होगी। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। जो भीष्म पितामह हैं जी, वो चाहते तो वो मरते नहीं, अपने आप को ठीक कर सकते थे, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब मेरे गोविंद मेरे सामने आकर खड़े होंगे, उनको हम देखते रहेंगे अपने नेत्रों से, तब मेरे प्राणों का अंत होगा। यही उनकी आखिरी इच्छा थी। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से बोले, वो उनके इंतजार में, बाके बिहारी के इंतजार में बाड़ों की सया पर लेटे हुए हैं। एक एक उनका जो रक्त है, बूंद है, एक एक बूंद करके निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, केवल बाके बिहारी के इंतजार में है। इधर भीमसेन के गदा के द्वारा दुर्योधन का अब तब हुआ है कि उसकी कब मृत्यु हो जाए, उसकी कब मृत्यु हो जाए। उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, रो रहा था, एक एक क्षण अपने मृत्यु का गिन रहा था। उसका दुख देखकर अश्वत्थामा वहां आता है, दुर्योधन का मित्र। जैसे ही इस बुरी स्थिति परिस्थिति में देखता है अपने मित्र को, दुर्योधन को, तो अश्वत्थामा ने पूछ दिया कि मित्र, ऐसा बुरा हाल आपका किसने किया, मुझे बताने की कोशिश करो। बोले, हमें पता है अश्वत्थामा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपको तकलीफ है, लेकिन आप इसके लिए एक ही काम कर दो। हम 100 कौरव थे, सभी मारे गए, लेकिन 5 पांडव जो हैं, पांचों में से एक भी खत्म नहीं हुए। आप एक काम करो, उन 5 पांडवों को मार कर आ जाओ। सबसे बड़ी मित्रता निभाओगे तो यही निभाओगे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अश्वत्थामा बोल दिया, मित्र आप चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं और उन लोगों को मार कर आते हैं, शाम तक लौट आएंगे, आप चिंता मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले आएंगे और आपको उनके मरे हुए शरीर को आपके हाथों में देंगे। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से बोले, अश्वत्थामा जो है आज आता है जहां 5 पांडव सो रहे हैं और श्री बांके बिहारी मेरे गोविंद उनकी सुरक्षा में इधर से उधर द्वारपाल बन के घूम रहे हैं। वो तान दुपट्टा सो रहे हैं, अर्धरात्रि में नींद खुली अर्जुन की। बोले, गोविंद आप अभी सोए नहीं हो, जग रहे हो क्या?
मेरे गोविंद बोले, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है, मुझे पता है आज क्या होने वाला है, इसकी चिंता तो मुझे करनी है, तुम लोगों को किस बात की चिंता है, तुम लोग तो आराम से तान दुपट्टा सो। देखिए जो अर्जुन है, कृष्ण भगवान से इनकी कई संबंधे हैं। एक तो अर्जुन जो है वो नर है और भगवान श्री कृष्ण नारायण है। नर और नारायण का संबंध हो गया, एक संबंध ये हो गया। और दूसरा है कि कुंती माता जो है, अर्जुन की जो माता है कुंती माता, कृष्ण भगवान की बुआ लगती है, तो बुआ भतीजों का संबंध हो गया, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। और तीसरे जो है सुभद्रा जो है कृष्ण भगवान की बहन है। श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन से उनका विवाह कर देते हैं, तो बहनोई और साले साहब का संबंध हो गया। और जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय कृष्ण भगवान रथ पे खड़े होकर अर्जुन को सुंदर शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, उन्हें ज्ञान की बातें बता रहे थे। तो उस समय गुरु और शिष्य का संबंध हो गया, कई प्रकार के संबंध हो गए उनसे। तो आज अर्जुन बोले कि कन्हैया, हमने तो सारा जिम्मेदारी आपको सौंप दिया, तो हमें किस बात की चिंता है, आप संभालो, हम तो तान दुपट्टा ऐसे ही सोएंगे। पुनः सो जाते हैं। अश्वत्थामा आने का समय उसका होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, एक काम करो मित्र, आप यहाँ से चलो, दूसरे जगह पे लेके चलते हैं। दूसरे जगह पर लेके गए, वहां सुलाते हैं पांचों पांडवों को, और द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को लेकर उसी स्थान पर सोती रह गई। आज अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को देखता है, तो उसे लगता है कि ये पांचों पांडव सोए हुए हैं एक लाइन से। आते ही द्रौपदी के पांचों पुत्रों को, जो छोटे छोटे बालक थे, उनके सर को अलग कर देता है, पांचों के सर को काट कर लेकर दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन के पास लेकर जाता है। दुर्योधन देखा, बड़ा खुश हुआ, मित्र आ गए। हाँ, हम आ गए मित्र, देखिए जो आपने कहा था उसको आज हम संकल्प पूरा करके आ गए। जैसे ही उस सर को सामने लेकर देखते हैं प्रकाश में, दुर्योधन देखता है तो वो जो सर है, छोटे छोटे सर, प्रकाश में देखते ही दुर्योधन समझ गया कि ये भीमसेन इतना बलशाली था, उसके वजन को कोई सहन नहीं कर सकता था। क्या भीमसेन का सर इतना छोटा होगा? तो बहुत बड़ा होगा। ये भीमसेन का सर नहीं है, ये अर्जुन का नहीं है, ये तो उसके पांचों पुत्रों का सर है। जैसे ही पांचों सर को देखा, तड़पने लगा दुर्योधन, तड़पने लगा, रोने लगा। अरे मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? आज पांचों पांडवों के कुल में एक लोटा जल देने के लिए कोई नहीं रह जाएगा। ये नाबालिग बच्चे क्या किए थे? इन बालकों का हत्या तुमने करके लाया, ये अच्छा नहीं किया। दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन को भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, वो भी चाहता तो जिंदा रहता, लेकिन उसको जब वरदान मिला था तो एक चीज उनके इष्ट देवता बोले थे कि तुम्हारी मृत्यु जब होगी, जब तुम्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उसके ठीक बाद उतना ही आपको दुख मिलेगा, तब तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पांचों सिर को देखा तो पहले तो प्रसन्नचित हो गए, खिलखिलाकर हंसने लगे। पांचों पांडव आज मारे गए हैं। जैसे ही प्रकाश में सिर को देखा, छोटे छोटे बालक के सिर कटे हुए हैं, तुरंत उन्होंने एकदम दुखी हो गए, रोने लगे और राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से बोले,
कि आज द्रौपदी अपने 5 बच्चों के पीड़ा में रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। राम राम, मेरे बच्चों ने क्या किया था कि इन्होंने मार दिया। जैसे ही द्रौपदी का रुदन देखते हैं अर्जुन बोले, देवी आप शांति बनाओ, आप चिंता मत करो। सूर्यास्त होने से पहले जो पापी मेरे बच्चों का सर काट कर ले गया है, इनको मारा है, मैं उसके पास जाऊंगा और मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा। देवी आपके समक्ष में कर दूंगा, आप जैसे कहोगी मैं वैसे उसे मारूंगा। सांत्वना देते हैं अर्जुन। अर्जुन इशारा कर देते हैं कृष्ण भगवान को, गोपाल कन्हैया रथ सजाओ, तैयारी करो, लेकर चलो। कृष्ण भगवान रथ को तैयार करते हैं, लेकर चल देते हैं अश्वत्थामा की ओर। जैसे ही रथ लेकर चल दिए, युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा ने देखा कि मुझे मारने के लिए ये लोग आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन कृष्ण भगवान से कहने लग गए, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभाग, भक्तानां भयंकरः, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। हे कृष्ण मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे बचा लो। कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन चिंता मत करो मित्र, डरना नहीं चाहिए। एक चीज तो तुम्हें पता है, कांटे को कांटे से ही निकालते हैं, लोहे को लोहा ही काटता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने वाला दूसरा ब्रह्मास्त्र भी बना है। एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, तुम्हारे पास भी तो है। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, उधर से अश्वत्थामा ने भी चला दिया। दोनों का ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर नीचे गिर जाता है। तुरंत दौड़कर अर्जुन अश्वत्थामा का केस पकड़कर मैदान में लेकर आते हैं और केस पकड़कर खींचकर लेकर गए द्रौपदी के पास। देवी मैं आपके पास लाया हूं, आप जैसे कहो इस पापी दुष्ट को मैं वैसे खत्म कर दूंगी। द्रौपदी देखी मां करुणावान होती है, बोली आप एक काम करो, इसको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, आप इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात कि ये गुरु पुत्र हैं, गुरु द्रोणाचार्य, जो विद्या अपने पुत्र को उन्होंने नहीं दिया वो विद्या आपको सिखाए हैं, आप इनको छोड़ दो, मत मारो। अब तो कष्ट हो ही रहा है, इनके मारने से मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे। द्रौपदी रोती है, रुदन करती हैं। अर्जुन जी बोले, देवी आप कहो तो इसको काट कर हम शेर गीदड़ के सामने फेंक दें, आप कहो तो जमीन में गाड़ दें, आप कहो तो जलाकर मार दें। देवी जैसा कहो वैसा इसको हम मार दें। द्रौपदी मना कर देती है। अर्जुन चिंतित हुए, ये देवी ने तो मना कर दिया, अब क्या करें हम। और उन्होंने सोच भी लिया कि मेरे बालकों का हत्या किया है, इसे छोड़ेंगे भी नहीं। भीमसेन बोले, भैया यदि आप नहीं मारोगे तो अभी मैं खत्म कर दूंगा, नहीं तुरंत इसे साफ कर दो, मारकर खत्म कर दो। अर्जुन बुद्धिमान है ही, द्रौपदी ने मना कर दिया। तिरछी नजर से अर्जुन कृष्ण भगवान की तरफ देखते हैं, मित्र आप बताओ क्या करें। कृष्ण भगवान ने कह दिया इशारों में कि मारो मत, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, अपराध लगता है, ब्रह्म हत्या लगती है। और तुरंत बात को उन्होंने पलट दिया कि मारो मत और इसे छोड़ो भी मत, ये बालकों का हत्यारा है, हत्या किया है। जो बालकों का हत्या करता है उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीमसेन बोले, महाराज
कन्हैया आपके जैसे 2-4 जज आ जाए ना तो न्याय हो जाएगा। ऐसे न्याय किया जाता है? मारो भी मत, छोड़ो भी मत, ये कौन सा उत्तर है? अर्जुन जी समझ गए तुरंत, नेत्रों के इशारा से ही समझ गए तुरंत। मैदान में लेके आते हैं अश्वत्थामा को, उसकी आधा दाढ़ी, आधा मूंछ, आधा सिर के बाल को साफ कर दिया, उन्होंने काट दिया और मैदान में धक्के मारकर भगा देते हैं। आपको पता है जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उनका सम्मान मर्यादा सबसे बड़ी चीज होती है। जिस दिन ब्राह्मणों की सम्मान और मर्यादा खत्म हो जाती है वो अपने आप को मरा हुआ समझ लेते हैं। ब्राह्मण को आप यदि अपने घर पे बुला रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी मर्यादा को रख रहे हैं तो वो अत्यधिक प्रसन्नचित्त होते हैं। और यदि वो प्रसन्नचित्त हो गए तो आपको भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। हम लोग ब्राह्मण आते हैं तो उनका पूजन करते हैं, उनके पैरों को, चरणों को धोते हैं, उस चरणामृत को अपने घर में छिड़कते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो भगवान के मुख होते हैं। आप जानते हो, आप हवन करते हो, हवन में जब आहुति डालते हो तो क्या बोलते हो? स्वाहा, स्वाहा बोलते हो। और ब्राह्मण को भोजन कराना और हवन करना, अग्नि में आहुति डालना, स्वाहा जो है, और ब्राह्मण को भोजन कराना, ये दोनों एक ही बात होती है, बस अंतर दो ही होता है महाराज। कि जब आप अग्नि में स्वाहा करते हो, आहुति डालते हो, तो उसमें से आवाज आती है स्वाहा। लेकिन ब्राह्मण जब भोजन करते हैं, उनका पेट भरता है, जब अंदर से आवाज आती है भोजन करने के बाद, वो कहते हैं आहा। दोनों बात एक ही हुई। आप यदि हवन कर रहे हो तो स्वाहा, और भोजन करा रहे हो ब्राह्मण को तो उनके दिल से आवाज आती है आहा। ये आपका एक ही होता है। हवन करने के बराबर ब्राह्मण को भोजन कराना होता है महाराज। हर एकादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, हर एकादशी को दान करना चाहिए, ये सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है। आप 1000 गैया की सेवा नहीं कर पा रहे हो, चारों धाम तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप महीने में 2 एकादशी आ रही है, यदि आप अपने घर पे एक भी ब्राह्मण को बुला के भोजन करा रहे हो तो आपका सारा पूजा पाठ सफल हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।